हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है अमित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से यानी कि सेमेस्टर 4 आ चुका है, इसीलिए अमित भैया भी आप लोग के सामने आ गए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेमेस्टर 4 में आप लोग के इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो किस तरीके का है और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में मैं अनाउंस करने वाला हूं, जिसका वेट काफी सारे बच्चे बहुत दिन से कर रहे थे कि भैया आपका क्लास सिर्फ ऑफलाइन ही क्यों चलता है, हमें बहुत तकलीफ होती है, हम दूर से आपका क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जिन लोगों को ये परेशानी हो रही है, जो जॉब कर रहे हैं या काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका क्लासेस मिस हो जाता है, तो उन सभी के लिए लास्ट में मैंने कुछ लेकर के आया हूं। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहे। तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सेमेस्टर 4 में हमारा एमसीक्यू है या फिर नॉन एमसीक्यू है। पूरा सिलेबस हम लोग इकोनॉमिक्स का देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में एक्चुअली हमारे सिलेबस में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो इकोनॉमिक्स वापस से आ गया है। बहुत डरते हैं आप लोग इकोनॉमिक्स से कि सर इकोनॉमिक्स है बहुत परेशान, ऐसा कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स बहुत आसान होता है और एमसीक्यू होने के बाद थोड़ा कठिन है, क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए। तो टेंशन मत लो, मैं आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बार सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो सिलेबस में हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का है और इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसको आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हो, 40 मार्क्स का है। यानी टोटल पेपर हो गया आपका 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स आपको पता होगा आपके कॉलेज से आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोली। अब मोनोपोली क्या होता है? तो मोनोपोली एक मार्केट का नाम है। मार्केट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये जो मोनोपोली हमारे सिलेबस में डाला गया है, ये सिर्फ इसलिए नहीं डाला गया है कि आप एग्जाम में जाओ और एमसीक्यू करके चले आओ। नहीं 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 नहीं, हमारे सिलेबस में जो भी चैप्टर्स डाले गए हैं उसका हमारे रियल लाइफ से बहुत कनेक्शन रहता है। क्योंकि कल आप सभी लोगों के मन में सपना है कि सर हम भी किसी बाजार में जाएंगे और अपना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो भैया वो बाजार किस तरीके का होगा वो हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोली में। नेक्स्ट आता है हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी ये भी मार्केट का एक और पार्ट है। इससे कितना मार्क्स आएगा हमारा? 15 मार्क्स। मोनोपोली से कितना? 10 मार्क्स। और उसके बाद आते हैं हम लोग फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, इससे भी हमारा कितना आएगा? 15 मार्क्स हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा माइक्रो पार्ट, जहां पे हम लोग को टोटल 40 मार्क्स यानी 15 15 30 और प्लस कितना हो गया 10 यानी कि 40। नेक्स्ट आते हैं तो हम लोग देख पाएंगे इंडियन इकोनॉमी से भी हमारा कितना आ रहा है? 40 मार्क्स ही आ रहा है, दोनों से इक्वल इक्वल है। ये मेरा सबसे पसंदीदा है इंडियन इकोनॉमी। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोग जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, उससे ज्यादा इस्तेमाल हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जब आप बजट देखोगे, जब देश का बजट बनाया जाता है या देश के इनइक्वालिटी को दूर किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के हम लोग जब सोचते हैं, ये सारा A to Z, टैक्स को लेकर के देखते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर, उसके बाद में इंडस्ट्री, इन सब के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे? इंडियन इकोनॉमी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी कंपटीटिव एग्जाम में भी जाओगे तो आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला हमारा बेसिक इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है, आपको पता होगा मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें बेसिक इशू क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं, 5 मार्क्स। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि बस हम सिर्फ एमसीक्यू करके चले आएंगे, नहीं, इकोनॉमिक्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं मनी के बारे में। और मुझे लगता है, या आपको भी लगता होगा, सोच के देखिए कि आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मनी है, बट आज तक मनी का यूटिलाइज कैसे किया जाए, मनी का यूज कैसे किया जाए, किसी सब्जेक्ट ने नहीं बताया। वो इकोनॉमिक्स ही सब्जेक्ट है जो बताता है। इसलिए हमको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर कुछ है तो वो है इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है सेक्टरल ट्रेंड्स एंड इश्यूज, 15 मार्क्स का है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। और सोशल इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी 10 मार्क्स का है। तो ये हो गया हमारा टोटल सिलेबस। और हाँ, ये सारे हमारे एमसीक्यू बेस ही हैं, तो टेंशन मत लेना। एमसीक्यू बेस में अगर आप बढ़िया से क्लासेस करते हो और पूरा क्लास अटेंड करते हो तो फिर आपको एमसीक्यू कुछ छूटता नहीं है और अलग से एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस भी नहीं करना पड़ता है। चलो,
तो ये तो था हमारा सिलेबस जो मैंने बहुत जल्दी आपको बता दिया। सिलेबस के बाद आता है कि इस साल जो हम लोग क्लासेस लेके आ रहे हैं वो ऑफलाइन, ऑनलाइन और उसके साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी लेके आ रहे हैं। यानी कि जो बच्चे ऑफलाइन आके क्लास कर सकते हैं वो ऑफलाइन कर सकते हैं, जो ऑनलाइन लाइव क्लास करना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नहीं सर हम रिकॉर्डेड लेकर के अपने अकॉर्डिंग क्लास करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कैसे कांटेक्ट करेंगे आप मेरे को? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट करेंगे 8100009798। मैं लिंक में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। साथ साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, अमित एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन के ऊपर में सर मेरे सर के ऊपर में देखिए एक लोगो है। ये जिस लोगो में रहेगा वही ऐप आप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि हमारा 2 ऐप है। एक और ऐप है हमारा अमित एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो पुराना है, तो आप इस वाले को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद सेमेस्टर 4 2023 यानी कि 2023 जो बैच है उसको आप लोग ज्वाइन करेंगे। उससे पहले आप मेरे को व्हाट्सएप करके सारा डिटेल ले सकते हैं कि फीस वगैरह कितना है। वैसे आप बोलेंगे तो मैं अगले वीडियो में फीस भी डिस्क्लोज कर दूंगा, बट आप व्हाट्सएप मेरे को कर सकते हैं। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले क्लास में। मेरा पहला क्लास मोनोपोली होगा और मैं मोनोपोली का क्लास यूट्यूब पे आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा।